फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए आपकी डिमांड पर बनाया गया हुआ एप्लीकेशन शिकायत पत्र एसपी पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र या शिकायत पत्र कैसे लिखें, जमीन विवाद के लिए एसपी को शिकायत पत्र। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करेंगे। सेवा में पुलिस अधीक्षक महोदय, अपने ज़िले का नाम और अपने प्रदेश का नाम। सेवा में पुलिस अधीक्षक महोदय, अपने ज़िले का नाम, अपने प्रदेश का नाम। विषय डालेंगे जमीन विवाद के संबंध में प्रार्थना पत्र। विषय क्या होगा हमारा? जमीन विवाद के संबंध में प्रार्थना पत्र। यदि आपके प्लॉट के संबंध में कोई विवाद हो रहा है या आपकी प्लॉटिंग में किसी ने एक या दो प्लॉट दाब लिए, तो उस प्लॉटिंग के संबंध में भी आप लिख सकते हैं। या ज़मीन की जगह आप क्या लिख सकते हैं? प्लॉट विवाद के संबंध में। नीचे से स्टार्ट करेंगे। महोदय, अपना नाम और अपने पिता का नाम। मेरा नाम विपिन कुमार, पिता का नाम राजू सिंह। हम ग्राम झलोखर, थाना राठ, जिला हमीरपुर के निवासी हैं। तो आपको यहाँ पर पूरा अपना पता डालना है, अपने गांव का नाम, अपने थाना का नाम और अपने ज़िले का नाम। हम ग्राम झलोखर, थाना राठ, जिला हमीरपुर के निवासी हैं। गांव में मेरी और राम सिंह की ज़मीन पास पास में। यदि आप जिससे आपका विवाद हो रहा है तो लगभग उसकी ज़मीन आपकी ज़मीन के पास में होगी, तभी तो विवाद उत्पन्न होता है। बगल वाला ही ज़मीन को कब्जा करता है। तो जिसकी ज़मीन या जिसने आपकी ज़मीन कब्जा किया हो, अपना नाम और उसका नाम। गांव में मेरी और राम सिंह की ज़मीन पास पास में है। तो आपकी ज़मीन जिसने दाबी है उसका नाम लिखना है और पहले अपना नाम लिखना है। मेरी और राम सिंह की ज़मीन पास पास में है। राम सिंह ने पास में ज़मीन होने का फ़ायदा उठाकर, जिसने ज़मीन कब्जा की है, राम सिंह ने पास में ज़मीन होने का फ़ायदा उठाकर मेरी 1 बीघा ज़मीन कब्जा कर ली। यदि आपकी 1 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन, 1.5 बीघा, आधा बीघा, जितने या 10 फुट, 20 फुट, 50 फुट जितनी कब्जा की है वो यहाँ पर संख्या डाल देनी है आपको। तो ज़मीन होने का फ़ायदा उठाकर मेरी 1 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। जब हमें लगा हमारी ज़मीन जितनी हमारे नाम है, 6 बीघे हमारे नाम थी। यदि आपके 10 बीघे, 12 बीघे का कोई खेत है या 40 बाई 40 का प्लॉट है, उसको 20 किसी ने दबा लिया, तो हमारी जितनी ज़मीन थी 6 बीघे हमारे नाम है, उससे कम लग रही। तो हमने लेखपाल को बुलाया और खेत की नपाई की, तो पता चला कि 1 बीघे ज़मीन कम है और वही ज़मीन राम सिंह की अधिक हो रही है। तो यहाँ पर यदि आप खेत नहीं है तो आपका प्लॉट है, तो आपको लिखना है हमारा प्लॉट कम है। हमने जब लेखपाल को बुलाया और प्लॉट की नपाई की तो पता चला हमारा प्लॉट कम है। जितने फुट कम है उसकी संख्या लिख देनी है और वह ज़मीन या वह प्लॉट बगल वाले या जिसकी में बढ़ी हो या जिसने दबा ली हो उसका नाम। इसके बाद नीचे से लिखेंगे। शाम को जब हमारे पिताजी राम सिंह के यहाँ गए, जिसने प्लॉट या ज़मीन कब्जा किया, उसके पास गए और उन्होंने पूरी बात बताई कि आपके खेत में हमारी 1 बीघा ज़मीन मिल गई है। या उससे ये तो कहेंगे नहीं कि आपने ज़बरदस्ती मिला ली, उससे यही कहेंगे कि आपके खेत में हमारी 1 बीघा ज़मीन मिल गई है या 20 फुट ज़मीन मिल गई है या 10 फुट ज़मीन मिल गई। जितनी ज़मीन आपकी उसने कब्जा की है वो ज़मीन उन्होंने बताई। तुम 1 बीघा ज़मीन छोड़ दो, अब से हम उसकी जुताई करेंगे या अब हम उस पे अपना घर बनवाएंगे उस प्लॉट पर, तो वो हमारी ज़मीन छोड़ दो। इतनी सी बात सुनकर राम सिंह गाली गलौज करने लगा और बोला, हम 1 फुट भी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। यदि तुमने खेत जोतने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। जब हम उससे बताने गए कि आपके खेत में हमारा खेत मिल गया है या 1 बीघे ज़मीन मिल गई है, तो वो हमें धमकाने लगा और गाली गलौज करने लगा कि यदि तुमने खेत जोता या ज़बरदस्ती उस खेत को छुड़ाने की कोशिश की तो हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद नीचे से लिखेंगे।
मैं और मेरे पिताजी जब थाने में राम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने गए तो थानेदार ने हमारी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। जब कोई दूसरा पक्ष यदि थानेदार को पैसे दे देता है या किसी प्रकार से कन्विंस कर देता है तो वो रिपोर्ट लिखने पे आनाकानी करने लगते। अधिकतर ये होता है कि थानेदार थोड़ा बहुत पैसे खाकर रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। तो मैं और मेरे पिताजी जब थाने में राम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने गए तो थानेदार ने हमारी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और बोलने लगा, जितना खेत अभी है तुम्हारे पास उतना ही जोतो, ज़्यादा यहाँ वहाँ भटके तो राम सिंह पूरा खेत जोत लेगा। तो उन्होंने धमकाया भी कि जितना खेत अभी तुम्हारे पास है उतना ही जोतो या उतने में ही घर बनवाओ या उतना ही प्लॉट रखो। यदि तुमने ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकने की कोशिश की तो राम सिंह पूरा खेत जोत लेगा। यानी वो धमकाने लगा आपको। थानेदार ने राम सिंह से पैसे ले लिए हैं, इसलिए वो राम सिंह की तरफ से बोल रहे थे। थानेदार ने हमें बहुत धमकाया, बोला है कहीं और गए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद नीचे से लिखेंगे, महोदय हम बड़ी आशा के साथ आपके पास आए हैं, अब आप ही हमारे आखिरी सहारा हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप थानेदार और राम सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और हमारी ज़मीन को हमें वापस दिलवाने का कष्ट करें तो महान दया होगी। और नीचे से लिख देना है आपको धन्यवाद और नीचे डाल देनी दिनांक, जिस डेट को आप दिनांक दे रहे हैं प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ, और एक प्रार्थना पत्र की आपको फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा लेनी है। दूसरे साइड लिखना है आपको भौतिक, अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, थाना, ज़िले का नाम और नीचे लिख देना फ़ोन नंबर। क्या लिख देना है? फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर ये चीज़ लिख देनी है, नाम, पिता का नाम, गांव, थाना, ज़िला और फ़ोन नंबर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप भी किसी प्रकार का लेटर, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र लिखवाना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी समस्या बता दीजिए। हम उस पर आप किसको पत्र लिखेंगे, कैसे समाधान होगा, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आप भी अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप इसे पीडीएफ में देखना चाहते हो तो गूगल पर जाइएगा और सर्च करिएगा शुभांश क्लासेस। जैसे आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर सर्च करेंगे शुभांश क्लासेस तो वहाँ से मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्च करना है आपको subhansclasses.com। तो वहाँ पर मिलेगी आपको गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।